हूँ जमीन पर, चलता हूँ जमीन पर। जमाना गिड़गिड़ाता है, लगते हैं नारे पलक आंसू बहाता है। मेरे भाई से कांपता है, मेरे भाई से कांपता है। पृथ्वी आकाश पवन है, मेरे भाई से कांपता। पृथ्वी आकाश पवन है, इस जगत का जो था मैं हूं मुझसे बनकर कौन। लगा दूं आग पानी में, हेलो साउंड को भाई ये छोड़ करके बैठिए। लगा दूं आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। लगा दूं आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। जो खोता बाप की दौलत, हरामी उसे कहते हैं। मुझे परवाह नहीं इसकी, मुझे परवाह नहीं इसकी। जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूं जो सीधी और साफ हो। मुझसे बगावत जो किया, मुझसे बगावत जो किया, मरता है भरी जवानी में। मुझसे बगावत जो किया, मरता है भरी जवानी में। नाम मेरा ठाकुर राय बहादुर सिंह, लगा दूं आग पानी में। नहीं दो लोग की महिमा, नहीं दो लोग की महिमा, मेरे विस्तार के आगे नहीं है स्वर्ग की पत्नी मेरे दरबार। हुआ है आज तक इस उज्जैन का शिखर ऊंचा, नहीं कर सकता मेरे सामने बैकुंठ भी सर ऊंचा। जमींदार साहब की जय, जमींदार साहब की जय, जमींदार साहब की जय। कहिए मालिक, कहिए अन्नदाता, हमारे दोनों भाई के लिए क्या? आप बाबू फरमाइए। आपके वफादार नौकर, आपके हुक्म पालन करने वाले, बस आप पे इशारा काम करने के लिए दोनों भाई तैनात हो बाबू। रामबली और महाबली, सबसे पहले ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को, ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को मेरा इंट्रोडक्शन दिया जाए। सरकार, इसका मतलब हम दोनों भाई समझे नहीं? मेरे कहने का मतलब साफ है। हाँ। कि मेरा परिचय, मैं कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। सरकार, स्थान को ग्रहण किया जाए। ओके। भैया रामबली, भैया महाबली, देखिए डीजे वाले कहना है ये बुराई विभाग वालों का कि एक बार बाबा साहब का जयकारा लगा दिया जाए। बड़ी अच्छी बात है। बाबा की जय। भैया रामबली, भाई महाबली, मालिक के सामने नौकर की क्या औकात होती है? जयकारा ऐसे नहीं लगाया जाता महाराज। आप लोग भी दर्शन के लिए आते हैं तो कम से कम किसी का देवी देवता का नाम लेते हैं 3 बार। बोलिए हाशिवीर बाबा की जय, बोलिए हाशिवीर बाबा की जय, बोलिए हाशिवीर बाबा की। अब बोलो। रामबली, भाई महाबली, मालिक के सामने नौकर की क्या औकात होती है? मेरे भाई, मालिक मालिक होता और नौकर नौकर होता। नौकर होता मेरे भाई। तो भला ये बताइए, मालिक के सामने हम आप मालिक का नाम कैसे ले सकते हैं? मेरे भाई, अगर नाम लूंगा, इतनी बड़ी समाज में अगर बाबू साहब का नाम लूंगा, हाँ, लोग बाग यही कहेंगे कि गुद्दों का दोनों साले बेवकूफ हैं। बड़ी आप हमारी आपकी बहुत तौहीनी होगी मेरे भाई। चल के कहा जाएगी बाबू इस समाज में नाम लेने का असमर्थ हूँ दोनों भाई। हाँ। अपने परिचय आप
स्वयं दीजिए सरकार। सरकार गलती को माफ किया जाए मालिक। मालिक आपके सामने हम दोनों भाई आपका नाम सरकार अपना परिचय अपने मुखारबिन से रामबली और महाबली, सोचने की बात है। महाबली, परिचय की बात है तो उन दोनों की गुफ्तगू सुनकर वार्तालाप को सुनकर हम अति पसंद है। फूला नहीं संभाला हूं कि आज तूने मेरा सम्मान किया, मेरे सामने मेरा नाम नहीं लिया। महाबली, रामबली, दोस्तों एक काल्पनिक कहानी आप लोगों के सामने पेश है। किसी के नाम पर आधारित नहीं है, मनोरंजन हेतु बनाई गई है। इसमें जितने भी पात्र मिलेंगे वो सब काल्पनिक होंगे। ये जिला उज्जैन है। ये जिला उज्जैन ग्राम बेलापुर है। बेलापुर से लेकर उज्जैन तक मेरी रियासत है। उस रियासत का जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह, ठाकुर राय बहादुर सिंह खुराना, और दुश्मनों को खत्म करना मेरा मसूल है। आज तक मैंने जिंदगी में कभी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ा। सोचने की बात है बाबू। जमींदार मैं हूं। हाँ बाबू। जी करे सो करूं, मेरा अधिकार है। बाबू जमींदार दो ही काम सीखा है। क्या क्या बाबू? पहला काम मौके का फायदा उठाना। अच्छी बात बाबू। पहला काम मौके का फायदा उठाना और दूसरा काम दुश्मन का नीच नाबूद मिटाना। दुश्मन को कभी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जिंदा छोड़ दिया बाबू तो सोच लो कि तुम्हारी मौत बहुत जल्दी ही आने वाली है। इसलिए दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे सांप हो, चाहे बिच्छी हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो। बाबू सोचने की बात है। सरकार आज के 15 साल पहले की कहानी है। 15 साल पहले कहानी बाबू। जब मेरे पिता जिंदा थे। हाँ बाबू। अरे जिन्हें भाई ठाकुर कहा जाता था रे। बाबू मेरे पिताजी बाबू गरीब मजदूर किसान को बाबू कर्ज देते थे, लेकिन ब्याज नहीं लेते थे। लेकिन नतीजा क्या निकला? क्या बाबू? जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, खत्म हो गए बाबू। दुनिया छोड़कर चले गए। चले गए। यही बेलापुर के लोग, यही बेलापुर के लोग अर्थी में हाथ बटाने नहीं आए, लाश उठाने नहीं आए बाबू। तभी से मुझे जलन रहती है कि गरीब मजदूर किसान को जब तक दौड़ा के गोली नहीं मारूंगा बाबू तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। क्योंकि मैंने कहा है कि दुश्मन को मैं जिंदा नहीं छोड़ता हूँ। बाबू लेकिन ये सब मालूम कैसे होगा? बाबू कैसे मालूम होगा? दौड़ते हुए जाओ। कहाँ पर बाबू? हमारी अलमारी में हवेली के अंदर हमारे पिताजी के जमाने का रजिस्टर रखा हुआ है। आज से 15 साल पहले रजिस्टर जी हाँ, लेके आओ। उसे तत्काल लेके आओ। हम तहकीकात करेंगे कौन सा मजदूर किसान मुझसे कर्ज लेके आए और वो अभी तक दिया नहीं है। दिया नहीं बाबू। जाओ। यूं गया बाबू। ओके। महाबली, गांव में, मोहल्ले में, एरिया में पता लगाते रहना। जी मालिक। क्योंकि गांव में काना फुसकी होती है। पता लगाते रहना कि मेरे बरखिलाफ कौन सी आवाज उठ रही है। ठीक है सरकार। अगर मेरे बरखिलाफ आवाज उठी हाँ। तो मां कसम उस आवाज को हमेशा हमेशा के लिए मैं बंद कर दूंगा। जी सरकार। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम ठाकुर राय बहादुर सिंह। मुझे इंतजार है जी मालिक। तुम्हारे भाई रामबली का जी मालिक। रजिस्टर लेके कब आता है? हाँ मालिक। बाबू आज से 15 साल का पहले का रजिस्टर, वो भी आपके पिताजी के जमाने का रजिस्टर लेकर आ गया बाबू। बाबू बाबू रजिस्टर खुल गया। बाबू जो जो कर्जा लिए बाबू सबका नाम इसमें नोट है। हाँ बाबू, सबसे बकायेदार पहला नंबर जो कर्जा लिए हैं बाबू उनका नाम है
दद्दन ठेकेदार मिश्रा राजापुर। दद्दन मिश्रा ठेकेदार राजापुर। अब ठेकेदार तो नहीं पता है था, कहीं ने मन नामना लिखा है बाबू। बाबू जी के जमाने कर्जा लिए हैं बाबू। हाँ, पिताजी के जमाने कर्जा लिए हैं बाबू। कम ज्यादा ले नहीं ना, 1100 रुपया बस लग जा। दूसरा कर्जेदार बाबू जो कर्जा लिएगा वो मर्द नहीं बाबू, एक औरत आई थी। हाँ बाबू, न जवान थी न लड़की थी, अधूमरिया थी। पति का नाम दिनेश कुमार, औरत का नाम था चटकीला देवी। अरे निराही पुलाही दोनों सूरत दोनों फलनी। और बाबू सबसे बकायेदार जो कर्जा लिया है उसका नाम है राम गरीब शुद्ध देवता जी। राम गरीब शुद्ध देवता दीन। हाँ बाबू। अबे रमलिया बाबू, ये तो जाना पहचाना नाम लगता है रे बाबू। जाना अरे वही राम गरीबो तो नहीं है साला जिसकी बीबी हवेली में पोछा लगाया करती थी, झाड़ू लगा देती बाबू। और राम गरीबो साला फोड़ा लेकर खेतों में काम किया करता था। हाँ बाबू। मर गए साले या जिंदा है? बाबू दरवाजे पे गया नहीं, या जिंदा या मर गए साले। अगर मर गए होंगे तो हम कब्र खुदवा लेंगे। यस बाबू, कर्जा लेंगे। ए ठाकुर का कर्जा है? हाँ बाबू। सरकार का कर्ज नहीं कि सरकार माफ कर देगी? नहीं बाबू, जमींदार का कर्जा है। कितना रुपए लिए रे? बाबू 5000 कर्जा ले गया। 5000 रुपए? 5000 बाबू। राम गरीब, तुम तो अब बहुरंगी जाल में फंसी गए हो। 5000 के ठीक सामने बाबू। ठीक दाहिनी तरफ बाबू 1 जीरो और बढ़ाओ, क्योंकि 15 साल हमारे पिताजी को खत्म हुआ है। जी बाबू। हम ब्याज सहित वसूली करेंगे। बाबू जहाँ 5000 है, दाहिनी तरफ 1 जीरो और बढ़ा दिया। जहाँ 5000 था बाबू, अब हो गया 50,000। अब पूरे 50,000 की वसूली होगी। जी बाबू। बुला लठातों को, हम लठातों द्वारा वसूली करवाएंगे। सरकार, लठाइत बुलाने से पहले बहुत बैठका में, हवेली के बैठके में बहुत इंसान बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा हाँ मालिक, इनको बाहर निकाला जाए। ये तो कमेटी वालों को कहिए। हाँ, कमेटी वाले भैया ध्यान दीजिए। अध्यक्ष मिश्रा जी ध्यान दीजिए, उनको कृपया सिंगार घर खाली कराए, बहुत तगड़ी भीड़ है। अगर अंदर ही देखना है तो हम लोग बाहर बैठ जाएं, आप लोग अंदर जाइए। बुला लठे को। फिर रखे बाबू। अरे लठाई तो, अरे क्या तत्काल आओ। आ रहा हूं बाबू साहब, में हवेली के अंदर जाती हैं। कमल में ठाकुर के करता हूँ परिणाम, हुक्म आज का दीजिए करना है। हुक्म आज का दीजिए करना है। आखिर बात क्या है बाबू साहब?
आपने हमको किस लिए किस काम से मैंने तुझे याद किया है जी बाबू साहब? जानना चाहते हो तो सुनो, मैं बता रहा हूं। अब सुनो कारिंदा गौर से, अरे करना है क्या काम, कर्ज वसूली के लिए जाओ सभी के कारिंदा। जी बाबू साहब? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे पिताजी के जमाने में कर्ज तो दिया जाता था लेकिन ब्याज नहीं लिया जाता था। हाँ बाबू साहब। लेकिन हमारे जमाने में ब्याज लिया जाएगा, इसलिए कर्ज वसूली के लिए तुम्हें याद किया है। बाबू साहब, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे किसी के घर जाऊं मैं ठाकुर कर्जा लेने के लिए, किसी के घर जाऊं मैं ठाकुर कर्ज लेने के लिए, सच कोई ऐसा नहीं कर्ज देने के लिए। बाबू साहब, आपके रियायत में ऐसा कोई शख्स नहीं है कि जो आपसे कर्जा न ले गया हो। किसके घर जाऊं बाबू साहब? कारिंदा, जी बाबू साहब। हम जानते हैं कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी गुस्ताखी माफ करता हूं, लेकिन जाना कहां है तुम्हें मैं बताऊंगा। बताइए बाबू साहब। और हम गरीब के भवन इस दम करना जाइए। और 50,000 रुपए है बाकी करी तक ये रम गरीबों चलो, मुझसे 50,000 रुपए नहीं लिया। हमारे पिताजी के जमाने में ये 5,000 रुपए लिया था, लेकिन मैं वसूली करूंगा पूरे 50,000 की। लेकिन आप क्या चाहते हैं बाबू साहब? इसलिए तुम मेरे साथ चलोगे। जी बाबू साहब। पैसा लेके कहिए बाबू साहब। कारिंदा, जी बाबू साहब। पहले चलो एक पटियाला बैग बनाओ, हम उसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम गरीब के दरवाजे जाते हैं तो जब तक मौसम नहीं बना रहता है, हम ड्रिंक इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब तक गरीब के दरवाजे पर नहीं जाते, क्योंकि ये गरीब पर जिसने रहम किया है, ये गरीब हरामजादे सर पर चढ़ने की कोशिश की है। इसलिए आओ हमारे साथ चलो और हवेली के अंदर पटियाला पैक बनाओ, हम पिएंगे उसके बाद चलेंगे। चलिए।
हेलो हेलो